हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एएस एजुकेशन पर। जैसा कि आपको पिछली क्लास में क्लास 12 के साइंस के पहले चैप्टर के पूरे टॉपिक और न्यूमेरिकल को कवर करा दिया गया। उसमें मैंने आपको वैद्युत क्षेत्र से संबंधित कूलाम के नियम और अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं, उन सब चीजों को अच्छे से आपने पढ़ा और उससे संबंधित लगभग 8 से 10 क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं या आने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया। आज हम अपने एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वैद्युत विभव के बारे में चर्चा करेंगे और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सब चीजों को पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को अगली क्लास में हम देखेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और जो नए हमारे यूट्यूबर हैं वे सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सभी क्लासेस आपको मिल सके और आप बोर्ड की परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो आइए देर न करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। वैद्युत विभव के पूरे चैप्टर को एक ही क्लास में हम पढ़ेंगे, तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आज की क्लास है हमारी बहुत ही अच्छी होने वाली है, जिसमें आपको वैद्युत विभव से संबंधित सभी टॉपिकों के सभी प्रश्नों के आंसर आपको मिल जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं वैद्युत विभव पहला चैप्टर है और हेडिंग भी है हमारा वैद्युत विभव। वैद्युत विभव होता क्या है उसको समझने का प्रयास करेंगे। वैद्युत विभव होता क्या है? मान लिया ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु ए स्थित है। अब यहां अनंत पर कोई एक वस्तु कोई आवेश है Q0 है। अब अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है वही उसका क्या होता है? वैद्युत विभव कहलाता है। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? V से, यानी V इक्वल टू क्या होता है? W/Q0। यानी एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को, यानी यहां अनंत से, ये क्या है? अनंत है। अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु ए तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य हमारा क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। यानी V बराबर, इसको किससे प्लस करते हैं? V से। तो V बराबर क्या होता है? W/Q0। और इसका मतलब क्या होता है? वोल्ट। विभव का मतलब क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, चल। अब इसके बाद होता है विभवांतर। यही अगर यहां से, यानी वैद्युत क्षेत्र में, ये मान लिया यहां ये वैद्युत क्षेत्र है, चारों तरफ का क्षेत्र है, और कोई परीक्षण आवेश यहां अनंत से लाया गया है। अनंत से लाया गया है, कहां तक लाया गया है? बिंदु ए तक। बिंदु ए तक। अब बिंदु ए से बी तक, मान लिया यहां बिंदु बी तक है, बिंदु बी से ए तक लाने में, यानी यहां से लाने में विभव हो गया VA। अब यहां से यहां लाने में यानी इसका विभव हो जाएगा VB। इन दोनों के बीच के अंतर को, यानी जब धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक ले जाया जाता है, तो इसके बीच में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य हमारा क्या होता है? वह विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? विभवांतर। यानी कहने का मतलब कि दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को हम वैद्युत विभव कहते हैं। इन दूसरे शब्दों में अगर हम पढ़ना चाहें तो दूसरे शब्दों में अगर हम कहना चाहें कि दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? विभवांतर कहते हैं। ठीक ना? यानी एक बिंदु ए है, मान लिया ए पर VA है और बी पर क्या है? VB है।
ठीक है। तो VA माइनस VB बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा V, यानी डेल्टा V इक्वल टू हो जाएगा हमारा डेल्टा W अपॉन Q नॉट, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, विभवांतर हो जाएगा, यानी दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। चलिए अगला हेडिंग है एक इलेक्ट्रॉन। ये परीक्षा में अधिकतर 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है कि एक इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, यानी यहां से बिंदु, यहां से इलेक्ट्रॉन को ले जाया जा रहा है कहां तक, दूसरे बिंदु बी तक। अब यहां से यहां तक ले जाने में जो कार्य होता है वही कार्य क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। कब, जबकि उन बिंदुओं के बीच एक वोल्ट का भी, यानी इनके बीच का जो विभवांतर हो, यानी डेल्टा V हो, वह कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट होना चाहिए। कितना होना चाहिए भैया, 1 वोल्ट हो। यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वह गतिज ऊर्जा है, क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक गति कर रही है, इसका मतलब इसमें कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। यानी एक इलेक्ट्रॉन वह गतिज ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर, यानी आगे बढ़ने पर अर्जित कर लेता है। वह इलेक्ट्रॉन जितना ऊर्जा अर्जित कर लेता है वही ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। क्या कहलाती भैया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब उसको हम कैसे लिखते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या लिखते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19, कितना हो जाएगा, 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19। चल अगला हेडिंग है हमारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, यानी ये भी हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट एक हेडिंग है, एक इंपॉर्टेंट हेडिंग है। क्या है भैया, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। तो बिंदु आवेश कारण देखते हैं, जैसे यहां पर देखें क्या दिया है, यहां पर क्या है, प्लस Q आवेश है और एक बिंदु P है जहां पर प्लस Q नॉट आवेश है, ठीक ना। अब इसको यानी वैद्युत क्षेत्र से स्थित किसी बिंदु तक लाया जाता है, मान लिया कहां तक लाया जाता है, A तक लाया जाता है। तो यहां पर क्या है माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश के परावर्तनांक वाले माध्यम में रखा गया है और इससे r मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु A है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। यानी यहां पर हम देखें तो क्या है भैया, ये बिंदु A है, क्या है, बिंदु A है और इस बिंदु A पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है। क्या निकालना भैया, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। यहां पर बिंदु A पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब कह रहा है कि अब माना बिंदु O से x दूरी पर स्थित बिंदु B है, माना यानी इस बिंदु O से, जो बिंदु O है यहां पर, यहां बिंदु O है, इससे x दूरी पर एक बिंदु B है। क्या भैया, एक बिंदु B है। अब उस बिंदु पर क्या है, जिस पर प्लस Q कूलाम आवेश रखा हुआ है, कितना रखा है, प्लस Q नॉट कूलाम आवेश रखा है। अब कूलाम के नियम के अनुसार कूलाम के नियम के अनुसार, तो कूलाम के नियम के अनुसार इस पर लगने वाला बल क्या होगा, F बराबर, लगने वाला बल F बराबर क्या होता है, 1/4πε0 इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। कितना हो जाएगा, बल F बराबर 1/4πε0 इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। इसको हम लिख देंगे समीकरण नंबर 1। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। माना बिंदु B से प्लस Q की ओर, यानी बिंदु B से कहा, प्लस Q की ओर बिंदु C तक, क्या है, बिंदु C तक एक डेल्टा x दूरी तय की जाती है। यानी परीक्षण आवेश को डेल्टा x दूरी तक किया कर जाता है और यहां से यहां तक लाने में उसके द्वारा किया गया कार्य, तो कार्य यानी डेल्टा W क्या हो जाएगा भैया, कार्य बराबर,
या डेल्टा डब्ल्यू कह सकते हैं या डी डब्ल्यू कह सकते हैं। क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, एफ इंटू डी एक्स। अब डी एक्स देखिए बल क्या लग रहा है, बल इस दिशा में लग रहा है, लेकिन विस्थापन क्या हो विपरीत दिशा में हो रहा है, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। विस्थापन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहां से हम लिखेंगे तो डी डब्ल्यू बराबर एफ का मान यानी 1/4 इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी एक्स माइनस डी एक्स। अब क्या करेंगे भैया, दोनों तरफ का क्या करेंगे अब क्या है, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, जब समाकलन करेंगे कहां से कहां तक, हमने कहा ना अनंत से कहां तक आ रहा है, आर दूरी तक। कहां से कहां तक आ रहा है, अनंत से आर दूरी तक। यहां क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी एक्स। अब कहां से कहां तक है भैया, इनफाइनाइट से आर तक। कहां तक है, इनफाइनाइट से आर तक। यानी ये क्या है, निम्नतम उच्चतम सीमा है, और ये क्या हमारी निम्नतम सीमा। यानी इसको हम उच्चतम सीमा बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, निम्नतम सीमा। अब देखिए यक्स के सापेक्ष करना है, किसके सापेक्ष करना है, हमें यक्स के सापेक्ष करना है, ठीक ना। तो यक्स के सापेक्ष करना है, तो यहां से यहां तक दूरी क्या होगी, एक्स होगी। तो जहां हमने आर लिखा है वहां पर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहां पर 1/4 इंटू क्यू नॉट कॉमन है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। क्या लेते हैं भैया, कॉमन ले लेते हैं। हो जाएगा W इक्वल टू 1/4 इंटू क्यू नॉट कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से आर तक, किसका 1/x² dx। ये माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिया। अब क्या हो जाएगा भैया, W इक्वल टू माइनस 1/4 इंटू क्यू नॉट। अब इसका 1/x² यानी x पावर -2। अब इसका जब समाकलन करेंगे, यानी x पावर -2 का जब समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, -1/x। कितना आ जाएगा, -1/x। कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से आर तक। अब यक्स के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, पहले उच्च सीमा फिर निम्न सीमा, पहले उच्च सीमा फिर निम्न सीमा। तो W इक्वल टू -1/4 इंटू क्यू नॉट माइनस 1/∞ यक्स का स्थान पर, फिर माइनस माइनस प्लस। चल क्या लिखेंगे भैया, ये हमारी क्या हो गई, उच्च सीमा, और ये हमारी क्या हो गई, निम्न सीमा। पहले उच्च सीमा लिखेंगे, तो उच्च सीमा क्या हो जाएगा, -1/r प्लस 1/∞। इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया, जीरो हो गया। जब जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भैया, चल
चल क्या हो जाएगा, तो W बराबर हो जाएगा हमारा, W बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट। अभी हम माइनस कॉमन था, यहां भी माइनस था, तो हो जाएगा 1/r, और इनफाइनाइट का मतलब 0 हो जाएगा, यानी W इक्वल हो जाएगा हमारा 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट अपॉन r। अब हमें विभव की परिभाषा से, क्या भैया, विभव की परिभाषा से, जब विभव की परिभाषा से देखेंगे तो V बराबर क्या होता है, W अपान क्यू नॉट, हमने बताया था विभव क्या होता है, V बराबर W अपान क्यू नॉट। अब यहाँ पर W का मान लेंगे, रख देंगे, तो W का मान हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट अपान R इंटू क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो बच जाएगा हमारा क्या, V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपान R। कितना आ जाएगा भैया, 1/4πε0 इंटू क्यू अपान R। ये हमारा किसके लिए सूत्र हो जाएगा, वैद्युत विभव के लिए। किसके लिए हो जाएगा, वैद्युत विभव के लिए ये हमारा फॉर्मूला ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, चल एक बार फिर से देख लेते हैं, हम समझने का प्रयास करते हैं एक बार फिर से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चल देखते हैं, हमने क्या बताया कि यहां पर क्या है, यहां पर कोई आवेश रखा है प्लस क्यू, ठीक ना। अब यहां से बिंदु ए, यानी कोई दूरी है बिंदु ए पर, यानी आर दूरी पर बिंदु ए स्थित है, और यहां पर हमें क्या निकालना है, विभव निकालना है। अब इससे मान लिया, इससे एक्स दूरी पर, यानी बिंदु ए से, यानी यहां से ओ से, इस बिंदु ओ से एक्स दूरी पर स्थित एक बिंदु बी है, क्या है भैया, बिंदु बी है, और यहां पर कोई आवेश प्लस क्यू नॉट है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, बल निकाल लेंगे। बल बराबर यानी 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट अपॉन आर। आर का मान क्या है, एक्स स्क्वायर। यहां से यानी इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी जो हमारी है वह कितनी है भैया, एक्स है। तो हम लिख लेंगे F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। ये तो हमारा बल हो गया। लेकिन जब बिंदु बी को यहां से यहां तक बिंदु सी तक dx दूरी विस्थापित किया, अब बल लग रहा किधर, इधर की तरफ लगा, विस्थापन क्या रहा, विपरीत दिशा में, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W बराबर F इंटू डी एक्स। और डी एक्स क्या है, विपरीत दिशा में, इसलिए इसको माइनस में करेंगे, तो W बराबर F का मान रख देंगे हम 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा भैया, माइनस डी एक्स। ये क्या हमारा डी एक्स यानी अल्पांश दूरी है, तो अल्पांश कार्य हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं। क्या करते हैं भैया, समाकलन करने पर, कहां से कहां तक करने पर हमें निकालना है, आर दूरी तक निकालना है। और आर कहां से रहा है, इनफाइनाइट से, यानी इनफाइनाइट से आर दूरी तक, यानी ये हो गया हमारा उच्च सीमा, और ये हमारी क्या हो गई, निम्न सीमा। तो यहां पर हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट से आर तक, यानी 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट क्या हो जाएगा, माइनस डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब जब हम इसका करेंगे, क्या करेंगे, और समाकलन करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा भैया, W हो जाएगा, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट से आर तक 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स। अब देखिए ये वाला कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा, तो W बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट कॉमन लेंगे। अब क्या है, x के सापेक्ष x का करना है, तो 1/x स्क्वायर माइनस डी एक्स, कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से आर तक। अब देखिए x स्क्वायर 1/x स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे भैया, तो W इक्वल टू लिख देंगे 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट, इसको लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, x पावर -2 माइनस डी एक्स। अब x पावर -2 का जब समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, 1/4πε0
इंटू क्यू, क्यू नॉट अपान, इसका करेंगे क्या हो जाएगा, -1/x, कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से आर तक। अब ये W बराबर क्या हो जाएगा, 1/4π0 इंटू क्यू, क्यू नॉट। अब यहां पर क्या रखेंगे, पहले आर रखेंगे तो -1/r हो जाएगा, फिर माइनस करके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, 0, यानी 1/इनफाइनाइट मतलब 0 हो गया। तो बचेगा क्या हमारा, क्या बचेगा, ये माइनस कॉमन, यानी जो माइनस dx था ये माइनस कॉमन ले लिया हमने, क्या हो जाएगा माइनस कॉमन। तो हमारा क्या बच जाएगा भैया, W = 1/4π0 इंटू क्यू, क्यू नॉट अपान x, सॉरी r, क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। अब देखिए कहा कि परावैद्युतांक में रखा है, क्या रखा है परावैद्युतांक में, तो W बराबर क्या हो जाएगा, 1/4π0 इंटू k हो जाएगा, यानी परावैद्युतांक क्या है, k है, तो यहाँ पर इंटू k हो जाएगा, इंटू क्यू, क्यू नॉट अपान r। अब हमें निकालना v, तो v बराबर क्या होता है, W अपान क्यू नॉट, तो मान रख देंगे तो हो जाएगा 1/4π0 इंटू क्यू अपान x, सॉरी क्यू अपान r, क्यू अपान r। ये हमारा क्या हो जाएगा, वैद्युत विभव का फार्मूला ज्ञात हो जाएगा। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। चल चलिए ये हो गया। अब आते हैं हम अगले अपने टॉपिक पर, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। जैसे आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव, पहले हम समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, यह आपको पहले चैप्टर में बता दिया गया है। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक वैद्युत द्विध्रुव बना है, यानी ए बी, और यहाँ पर इनके यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, और इनके बीच की दूरी क्या होती है, 2l होती है। क्या होती है भैया, 2l होती है। इनके बीच की दूरी क्या होती है, 2l होती है। इनके बीच की 2l, यानी कहने का मतलब ये दूरी l हो जाएगी, ये भी दूरी क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। अब इस पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। यानी अक्षीय स्थिति में दो कंडीशन होते हैं, एक अक्षीय स्थिति होती है और एक निरक्षीय स्थिति। तो हमें पहले अक्षीय स्थिति में निकालना है वैद्युत विभव, फिर निरक्षीय स्थिति में निकालना है। तो हम पहले अक्षीय स्थिति में देखते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है, यानी इसका माध्यम का परावैद्युतांक कितना है, के है, जिस पर दो समान यानी एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू आवेश है। अब इसके बिंदु पी पर क्या निकालना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। और यह मान लिया मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे भैया, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु क्या हो जाएगा भैया, सबसे पहले क्या लिखेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, कहां पर, बिंदु P पर, हमें निकालना कहां, बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत विभव, क्या निकालना भैया, वैद्युत विभव। वैद्युत विभव V बराबर क्या होता है, 1/4π0 इंटू क्यू। देखिए ध्यान से, जब विभव की बात आती है
तो वहां पर आवेश चिन्ह के साथ लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, माइनस क्यू है, यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस क्यू अपान आर। आर मतलब यहां से लेकर बिंदु पी की दूरी, यानी यहां से हम शुरू करेंगे और यहां तक, तो ये दूरी कितनी है, आर है, और ये दूरी यल है, यानी पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, आर प्लस एल। तो ये हो जाएगा हमारा V1। क्या हो जाएगा भैया, V1, यानी समीकरण नंबर 1 हो गया। यानी पहला जो हमारा आवेश निकला, यानी विभव निकला, किसके कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, यानी V1 बराबर हो गया 1/4π0 इंटू माइनस क्यू अपान आर प्लस एल। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसी तरह से हम दूसरे विभव के लिए निकालेंगे। इसी तरह से हम दूसरे विभव के लिए, यानी प्लस क्यू क्या है भैया, देखिए ध्यान से, ये हमारा था वैद्युत विभव, सॉरी वैद्युत द्विध्रुव है, इसका मध्य बिंदु O है, और यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, इससे कुछ दूरी पर बिंदु P है, यानी यहाँ से ये R दूरी पर ये बिंदु P है, और यह दूरी L है, ये भी दूरी L है। मध्य बिंदु से अब किससे निकालना है, प्लस क्यू आवेश का, किससे भैया, प्लस क्यू। तो प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण क्या निकालना है, बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव, यानी V2। क्या निकालना है, V2। तो V2 निकालेंगे, क्या हो जाएगा भैया, 1/4π0 इंटू क्यू अपान आर। आर कहां से कहां होगा, यहां से लेकर यहां तक, अब ये दूरी पूरी आर है और ये दूरी यल है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, आर माइनस एल। यहां लिख देंगे आर माइनस एल, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब हम क्या निकालेंगे, परिणामी विभव। क्या निकालेंगे भैया, परिणामी विभव। तो जब जानते हैं किसी भी बिंदु पर अगर विभव चाहे वो माइनस क्यू आविष्कार हो चाहे प्लस क्यू आविष्कार हो, तो विभव यानी जो परिणामी विभव होता है सभी परिणामों का योगफल होता है। क्या होता है भैया, योगफल, यानी V बराबर V1 प्लस V2। तो V बराबर V1 कितना हमारा 1/4π0 इंटू क्यू माइनस क्यू अपान आर प्लस एल, फिर प्लस दूसरा हो जाएगा 1/4π0 इंटू क्यू अपान आर माइनस एल। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन मिला है, 1/4π कॉमन मिल रहा है, ये कॉमन है, क्यू भी कॉमन है, बचा क्या, यहां बचा क्या 1/r माइनस एल, यहां क्या बचा -1/r प्लस एल, यानी यहां पर क्या बचेगा प्लस 1/r माइनस एल, यहां पर क्या बचा -1/r प्लस एल। अब इसको हम हल करेंगे, तो हल करेंगे क्या जाएगा, V बराबर 1/4π0 इंटू क्यू, यहां देखिए R प्लस का हुआ प्लस एल का हुआ 1 में कर देंगे और माइनस एल का 1 में, तो क्या हो जाएगा भैया, यहां हो जाएगा R प्लस एल माइनस R प्लस एल अपॉन, अब देखिए यहां पर क्या है a माइनस बी ए प्लस बी, तो कौन सा फार्मूला लग जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लग जाएगा भैया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो v इक्वल टू 1/4π0, यहाँ पर परावर्तन k है तो k लग देंगे, इंटू क्यू, यहां देखिए r से r क्या कैंसिल, यल से एल 2l अपान हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यानी v इक्वल टू 1/4π0 इंटू k। अब देखिए क्या है q इंटू 2l अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब q इंटू 2l क्या है, तो लिखेंगे इसको हम बताए क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है भैया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी P इक्वल क्या होता है Q इंटू 2l। क्या होता है Q इंटू 2l। तो यहां पर हम लिख देंगे V इक्वल टू 1/4π0 इंटू k P अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब यहां मान लेते हैं कि यल का मान आर की अपेक्षा क्या है, बहुत कम है, यानी न के बराबर, यानी यल का मान आर की अपेक्षा क्या है, न के बराबर है, एकदम कम है। तो हम क्या लिख देंगे, v बराबर जो यल है उसको हटा देंगे, तो बचेगा क्या भैया 1/4π0 इंटू पी
इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर, पी अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव हो गया। क्या हो गया भैया? अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव हो गया, ठीक ना। अब यहां पर अगर हम k का मान 1 मान लें, क्या मान लें? यदि k बराबर क्या हो? 1 हो, तो v बराबर क्या हो जाएगा? 1/4πε0 इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर। कब? जब k का मान परावैद्युतांक का मान क्या हो जाए? 1 हो जाए। तो 1 किसका हो सकता है? निर्वात का। किसका होता है? निर्वात का, ठीक है। चलिए, अब दूसरा कंडीशन है निरक्षीय स्थिति में। दूसरा कंडीशन क्या भैया? निरक्षीय स्थिति में। तो निरक्षीय स्थिति में देखते हैं हम क्या होता है। निरक्षीय स्थिति में अब हम बना लेते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। ये हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है। अब यहां पर माइनस क्यू आवेश है, यहां पर क्या? प्लस क्यू आवेश है, और इसका मध्य बिंदु यहां पर है, यानी ओ है। अब कह रहा मध्य बिंदु से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, कहां है? ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। यहां कहीं कोई बिंदु है, बिंदु P है, तो इसको हम मिला देते हैं और इसको मिला देते हैं। यानी यहां पर बिंदु P है, और इस बिंदु P पर क्या निकालना है? वैद्युत विभव निकालना है। और ये क्या? मध्य बिंदु से O से कितनी दूरी पर है? R दूरी पर है। तो हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं भैया? लिख लेते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक वाले, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है, माध्यम में रखा गया है, जिसके मध्य बिंदु O से, कहां से भैया? O से। यह मध्य बिंदु O है, O से ऊर्ध्वाधर ऊपर R दूरी पर स्थित, R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। क्या करना है? वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? अब देखिए भैया, ये दूरी हमारी L है, ये R है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये क्या बन रहा है? पाइथागोरस प्रमेय में बन रहा है। यानी अगर ये थीटा को बना दे या ये थीटा को बना दे, ठीक ना, तो पाइथागोरस। क्यों? क्योंकि ये 90 अंश का कोण बना रहे हैं, 90 अंश का कोण बनाते हैं तो कौन सा प्रमेय लग गया? यानी ये 90 अंश का कोण बन रहा है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। यानी लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो यहां पर निकालेंगे हम इसकी दूरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहां भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब हम पहले क्या निकालेंगे? माइनस क्यू आवेश कारण। किसके कारण? माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव यानी V बराबर, यानी V1 बराबर कितना हो जाएगा भैया? 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू अपॉन R का मान क्या हो जाएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। अब उसी तरह से प्लस क्यू आवेश का निकालेंगे, तो प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण कहां पर? बिंदु P पर वैद्युत विभव यानी V2 बराबर कितना हो जाएगा? 1/4πε0 इंटू K
इंटू क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी ये समीकरण नंबर 2। अब कह रहा है इसका परिणामी विभव, तो परिणामी विभव निकालेंगे क्या हो जाता भैया, दोनों का योगफल, यानी परिणामी विभव v बराबर क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2। तो v बराबर v1 क्या है, माइनस 1/4π0 इंटू के इंटू क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब प्लस v2 का मान क्या है, 1/4π0 के इंटू क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए दोनों का मान बराबर, लेकिन एक माइनस और एक क्या है, प्लस है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी v बराबर क्या हो जाएगा, 0। यानी कहने का मतलब निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान क्या होता है, शून्य होता है। यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान शून्य होता है। तो इन दोनों में से, यानी अच्छी स्थिति में से या निरक्षीय स्थिति में से, दो में से एक क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं और देखते हैं क्या है हमारा। निरक्षीय स्थिति हो गया। अब अगला है हमारा बिंदु समविभव पृष्ठ। अगला क्या भैया, समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, कहा किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर, यानी जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर, मान लिया एक पृष्ठ हमने खींच दिया, ऐसे खींच दिया। अब इसके सभी प्रत्येक बिंदुओं पर अगर देखें तो प्रत्येक बिंदुओं पर विभव क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, एक बराबर होना चाहिए। अगर विभव सबके समान है, सब जगह समान है, यानी चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां, चाहे यहां, कहीं भी किसी भी बिंदु पर अगर देखें विभव बराबर हो तो वह पृष्ठ क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर शून्य होता है। यानी अगर ये बिंदु और ये बिंदु, यहां मान लिया VA है, यहां क्या है VB, तो VB माइनस VA का मान कितना होगा, 0 होगा। यानी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होना चाहिए, 0 होगा, तो वह समविभव पृष्ठ कहलाता है। या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसा पृष्ठ खींचे जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव का मान क्या हो, बराबर हो, शून्य बराबर हो, यानी समान हो, तो वह हमारा क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या भैया, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब हमें इसको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले समझते हैं स्थितिज ऊर्जा होती क्या है। स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, तो दिया है ऊर्जा आवेशों के किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा, यानी आवेशों के किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना, यानी निकाय को बनाने में, निकाय की रचना मतलब निकाय को बनाने में किया जाता है, वही उसकी क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है भैया, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। अब हम मान लेते हैं चलिए, यानी ये r दूरी पर दो आवेश है, r दूरी पर क्या है, दो आवेश है, एक प्लस Q1 है और एक प्लस Q2 है। यानी एक प्लस Q1 है और ये क्या है, प्लस Q2 है, r दूरी पर स्थित है। तो इन दोनों बिंदुओं पर, यानी एक बिंदु से एक
दूसरे बिंदु तक लाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, यानी कहने का मतलब कि अब यह निकाय मान लिया हमने ए, इसको बी, अब यहां लिख सकते हैं कि माना निकाय ए बी प्लस Q1 व प्लस Q2 आवेशों से मिलकर बना है। किससे बना भैया? दो आवेशों, यानी प्लस Q1 और प्लस Q2 दो आवेशों से मिलकर बना हुआ है, ठीक ना? दो आवेशों से मिलकर बना हुआ, और जिनके बीच की दूरी क्या है? R है। जिनके बीच की दूरी R मीटर है। जिनके बीच की दूरी क्या है? R मीटर है। अब जब R मीटर है, अब मान लेते हैं कि प्लस Q2 आवेश है वह प्लस Q2 आवेश, यानी ये जो आवेश है वह बिंदु B पर ना होकर के कहां पर स्थित है? अनंत पर। कहां पर स्थित है भैया? अनंत पर स्थित है। और जब अनंत पर स्थित है तो प्लस Q1 के कारण हम माना प्लस Q2 आवेश प्लस Q2 आवेश बिंदु B पर स्थित न होकर कहां पर स्थित है? अनंत पर स्थित है। अनंत पर स्थित है, अतः प्लस Q1 के कारण यानी प्लस Q1 के कारण, जब प्लस Q2 आवेश कहां पर स्थित होगा? अनंत पर स्थित होगा, तो किसके कारण? प्लस Q1 के कारण बिंदु B पर विभव लगेगा, यानी प्लस Q1 के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव यानी V बराबर क्या हो जाएगा भैया? 1/4 इंटू K इंटू Q अपान R। अगर K परावैद्युतांक माध्यम है तो K लिखेंगे, अगर परावैद्युतांक माध्यम नहीं है तो K हम नहीं लिखेंगे। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि ये क्या निर्वात में है, ये क्या भैया? निर्वात में है। तो जब निर्वात में है तो K का मान हम लिखेंगे नहीं, तो K का मान क्या होगा? नहीं लिखेंगे, यानी अगर निर्वात में है तो K का मान हम नहीं लिखेंगे, ठीक है? चलिए, अब क्या कर रहा है? कह रहा है कि जब विभव मिल गया तो विभव की परिभाषा क्या करती है? विभव की परिभाषा से क्या होता भैया? V बराबर W बाई क्या हो जाएगा? Q2। W बाई Q2 क्यों? दूसरे आवेशकरण है, तो यहां से अगर हम निकाले W निकाल दें तो W बराबर क्या हो जाएगा? VQ2। W का मान क्या हो जाएगा? VQ2। अब यहां पर W बराबर V का मान कितना है? 1/4 इंटू Q अपॉन R इंटू Q2, यानी Q1 यहां पर है, क्या Q1 है, तो W बराबर क्या हो जाएगा भैया? 1/4 इंटू Q1 Q2 अपॉन R। ये तो हमारा आ गया किया गया कार्य। क्या गया भैया? किया गया कार्य आ गया। अब यही जो किया गया कार्य होता है वही हमारी क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। यानी जो किया गया कार्य है, यानी ये जो किया गया कार्य है, यानी W बराबर क्या होता है? U। तो U बराबर कितना हो जाएगा भैया? 1/4 इंटू Q1 Q2 अपॉन R। ये हमारी क्या हो जाएगी? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है? चलिए, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं।
अगला क्या है हमारा, वैद्युत स्थिर ऊर्जा पढ़ लिया। अब अगला क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है, क्या है भैया, विभव प्रवणता। ये क्वेश्चन पूछता है विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं तथा विभव प्रवणता का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित कीजिए। किसकी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंध स्थापित कीजिए। तो पहले हम समझते हैं विभव प्रवणता क्या होती है। कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा, एक शब्द है ताप प्रवणता। क्या है, ताप प्रवणता। तो ताप प्रवणता के आधार पर ही यहां पर क्या, विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता क्या होती है, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को, यानी विभव परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। तो आइए देखते हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव को, विभव में परिवर्तन को या विभव को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। यानी इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, विभव प्रवणता बराबर, विभव प्रवणता बराबर होता है माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। यह हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। यह क्या होता है भैया, ऋणात्मक होता है। तो माना कि बिंदु ओ पर, अब देखिए यहां पर क्या है, चलिए अच्छा, तो विभव प्रवणता क्या होता है भैया, विभव प्रवणता हमने क्या बताया, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक ना, यानी विभव प्रवणता बराबर क्या होता है, माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स होता है। चलिए अब अगला हेडिंग देखते हैं हम, क्या दिया हमारा, विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछता है बार बार बोर्ड के एग्जाम में। अब मान लेते हैं एक धन परीक्षण आवेश Q0 वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। अब बिंदु बी से ए तक लाया जाता है, यानी यहां पर यह है, अब बिंदु बी से कहां तक लाया जाता है, बिंदु ए तक लाया जाता है। तो लगने वाला बल, तो इस पर लगने, यानी जो वैद्युत क्षेत्र में स्थित है इस पर लगने वाला क्या बल होगा, Q0E। क्या होगा भैया, Q0E, यानी जो लगने वाला बल होगा क्या लगेगा, Q0E लगेगा। कौन सा बल लगेगा, Q0E लगेगा। अब इसको विस्थापित, कितना दूरी विस्थापित किया, मान लिया सॉरी, अब मान लेते हैं इसको डेल्टा एक्स दूरी विस्थापित किया जाता है। डेल्टा एक्स दूरी बल यफ के विरुद्ध, बल यफ के विरुद्ध विस्थापित किया जाता है, विस्थापित किया जाता है। तो जब विस्थापित किया जाता है तो W बराबर क्या हो जाएगा भैया, F इंटू विपरीत दिशा में विस्थापित किया जाता है तो माइनस डेल्टा एक्स। क्या हो जाएगा, F इंटू माइनस डेल्टा एक्स, F इंटू माइनस डेल्टा एक्स। यह आप हमारा क्या निकाला हमने, Q0E। तो W बराबर क्या हो जाएगा, Q0E डेल्टा एक्स, यहां हो जाएगा माइनस, यानी जो किया गया कार्य हो गया माइनस Q0E डेल्टा एक्स हो जाएगा। अब देखिए भैया, जब हम यहां पर ये डेल्टा V होगा, सॉरी क्या होगा, डेल्टा W होगा। अब यहां से हम निकालेंगे तो डेल्टा W बटे Q0 इक्वल टू जाएगा माइनस E डेल्टा एक्स। क्या हो जाएगा, डेल्टा W बटे Q0 इक्वल टू माइनस E डेल्टा एक्स। और अभी डेल्टा W बटे Q0 क्या होता है, डेल्टा V। क्या होता है भैया, डेल्टा V होता है। तो यहां पर लिखोगे चूंकि डेल्टा V बराबर डेल्टा W बटे डेल्टा Q0। अब यहां पर हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा V क्या हो जाएगा, डेल्टा V इक्वल टू माइनस E डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स को इधर कर देंगे तो हो जाएगा डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, E। और ये क्या है, माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। अभी हमने बताया इसको क्या कहते हैं हम, विभव
प्रवणता, क्या कहते हैं भैया, विभव प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कहने का मतलब कि जो विभव प्रवणता होती है वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान के बराबर होती है। किसके बराबर होती है भैया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान के बराबर होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक और टॉपिक है, उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। क्या दिया है, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अब एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में मान लिया यहां पर क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये वैद्युत द्विध्रुव है और ये एक समान क्षेत्र में रखा गया है। कहां रखा गया है, एक समान क्षेत्र में। अब जब इस पर घुमाएंगे तो इस पर दो बल लगेंगे, दो बराबर परंतु विपरीत बल लगेंगे, यानी बलयुग्म बनाएंगे। क्या बनाएंगे भैया, बलयुग्म बनाएंगे। यानी यह ऊपर उठाने का प्रयास करेगा और नीचे प्रयास करेगा, यानी बलयुग्म बनेगा, यानी बल का जोड़ा बनेगा। क्या बनेगा, बल का जोड़ा बनेगा। तो जब बल का जोड़ा बनेगा तो बलयुग्म आघूर्ण निकालेंगे पहले। तो बलयुग्म आघूर्ण क्या होता है, टाउ बराबर पीई साइन थीटा। क्या होता है भैया, टाउ बराबर पीई साइन थीटा होता है। क्या होता है, पीई साइन थीटा होता है। अब वैद्युत द्विध्रुव को मान लिया ये घुमाया तो ये इस तरह से घूम गया, इस तरह से घूम गया, यानी ये विस्थापन कितना हुआ, डी थीटा। कितना विस्थापित हुआ भैया, डी थीटा विस्थापित हुआ। और जब डी थीटा विस्थापित हुआ तो डी थीटा विस्थापित हुआ तो किया गया कार्य डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, टाउ इंटू डी थीटा। यानी बल युग्म आघूर्ण गुणे विस्थापन, बल युग्म आघूर्ण गुणे विस्थापन। यानी ये जो विस्थापन होगा डी थीटा होगा तो यहां पर कार्य भी क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू हो जाएगा। यानी डी डब्ल्यू बराबर पीई साइन थीटा डी थीटा। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन करने पर कहां से कहां तक समाकलन करेंगे, यानी निश्चित समाकलन करेंगे। कहां से कहां तक करेंगे भैया, कहां से कहां तक करेंगे, हम दो जगह से, यानी एक थीटा 0 से लेकर के थीटा तक। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 0 से थीटा तक, कहा पीई साइन थीटा डी थीटा। यहां देखिए पी कांस्टेंट है, यहां से डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा। कहां से कहां तक भैया, थीटा 0 से थीटा तक। तो साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, कोई बता दे। तो साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी माइनस कॉस थीटा। क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। कहां से कहां तक, थीटा 0 से लेकर के थीटा तक। अब हम मान रख देंगे, क्या करेंगे भैया, मान रख देंगे। तो मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, एंड डब्ल्यू बराबर पीई माइनस कॉस थीटा। क्या है, ये उच्च सीमा ये निम्न सीमा, पहले उच्च सीमा लिखेंगे तो माइनस कॉस थीटा, फिर माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा 0। कितना हो जाएगा, तो डब्ल्यू बराबर पीई, यहां लिख देंगे कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा। क्या हो जाएगा भैया, कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा। अब यहां पर हम कंडीशन रखते हैं, यानी थीटा की वैल्यू रख देते हैं। क्या रखते हैं भैया, थीटा की वैल्यू रख देते हैं, थीटा की वैल्यू रख देते हैं। अब हम मान लेते हैं थीटा की वैल्यू क्या हो, थीटा 0 की वैल्यू क्या हो, 0 हो, और थीटा की वैल्यू क्या हो, 90 अंश हो। तो मान रख देंगे तो डब्ल्यू बराबर पीई कॉस कॉस 90 माइनस सॉरी कॉस 0 कॉस 0 माइनस कॉस 90 डिग्री। अब 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा भैया, पीई। कितना हो जाएगा, पीई हो जाएगा। यानी cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 0 का मान 1 होता है, cos 90 का मान क्या होता है,
0 होता है। ठीक है ना, तो यहां पर मान आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, W इक्वल टू पीई, क्या आ जाएगा, W इक्वल टू पीई आ जाएगा। ठीक है, चल, तो ये रहा हमारा सूत्र रहा। अब बात आती है यहां पर, अभी हमने क्या लिखा, कहां से कहां तक किया था, थीटा 0 से लेकर के थीटा तक, कहां से किया भैया, थीटा 0 से लेकर के थीटा तक हमने किया था। ठीक है, अब हम मान लें कि किसी एक का, यानी केवल एक का मान रखे, दूसरे का मान रखे, मतलब अगर हम थीटा 0 का मान हम 0 रख सके और थीटा का मान थीटा ही रहने दे, तब क्या हो जाएगा हमारा, तो W बराबर पी, अब cos थीटा 0 है तो cos 0 माइनस cos थीटा, तो यहां पर हो जाएगा W बराबर पीई, cos 0 का मान कितना होता है 1 माइनस cos थीटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र, यानी कहने का मतलब किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा, पी 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा के वैल्यू 0 अंश, 90 अंश, 180 कुछ भी रख देंगे तो उसके आधार पर हमारा मान आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया होगा। इस चैप्टर के सभी टॉपिकों, जो मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उन सभी टॉपिकों को आपके बता दिया गया है। अब कल मैं इससे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उन सभी न्यूमेरिकलों को सॉल्व कराऊंगा और आप सभी लोग उसको अच्छे से देख करके अपने फिजिक्स के चैप्टर को मजबूत कीजिए और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।